हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी यूथ कंपटीशन साइंस में आपका स्वागत है। डियर, हम लोग बात कर रहे थे जो एसएससी जेईई की हमारी सीरीज चल रही है, चैप्टर वाइज वाली बुक पे हम लोग सेशन बना हुआ है। काफ़ी अच्छी सीरीज हमारी चल रही है। 20 डेज़ का हम लोगों ने प्लान रखा था, उसको हम फिनिश कर देंगे। 5 नवंबर डेट याद रखना डियर, उस दिन तक फिनिश कर दूंगा। हम लोगों ने प्रॉमिस जो किया है, यूथ जो प्रॉमिस करता है डियर, वो आपको दे के रहता है। तो बस हमारे साथ बने रहना और जितना का जितना सेशन चल रहा है ना, बस अच्छे से देखो और प्रैक्टिस सेशन अपने डियर लगे रहो बस। इसके बाद तो फाड़ के रख देंगे हम और आप मिलके। तो सेशन जो डियर हमारा चल रहा है उसमें सोम कंप्लीट हो गया है, बीएम कंप्लीट हो गया और सीटी आपका स्टार्ट हुआ। और साथ ही साथ डियर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है ना। बिल्कुल डियर, फ्लूइड मैकेनिक्स में डियर हम लोगों ने एक लेक्चर ले चुका है। हमारा आज का डियर सेकंड लेक्चर है। तो सेकंड लेक्चर में डियर जो हमारी बात होने वाली है वो हम क्वेश्चन आज देखेंगे। टू चैप्टर कंप्लीट करने का हमारा टारगेट रहेगा आज का। तो डियर जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे आज का, वो रहेगा फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो। दिखाई भी रहा होगा आपको, फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। हम इस पे बात करें और जो नेक्स्ट होगा वो हमारा ऑफिस पे होगा। अच्छा, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एसएससी जेईई एग्जामिनेशन। बात एसएससी जेईई की हो या फिर अदर एग्जाम की, बट जेईई की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और फिर से कम क्वेश्चन आते हैं फिर उसको देखेंगे, कम देखेंगे। बट इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि ओवरऑल जितने के जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको दिखा दिया जाए। तो आइए लेट ना करते हुए सेशन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मज़ेदार शानदार तरीके से। ओके डियर, तो देखो भाई, अगर सेशन अच्छा लगा करे तो लाइक शेयर कमेंट करते रहा करो, थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है क्योंकि आप लोग की व्यूज़ थोड़ा कम आ रहे हैं आजकल। कोई नहीं डियर, बात करते हैं हम लोग फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो के। डियर क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि फॉर द फ्लो ऑफ एन आइडियल। भाई आइडियल की बात कर यार, कैसी बात आइडियल कर दिया। देखो इक्वेशन आपको दिख गया होगा, किसके लिए बात कर रहा है, बर्नौली इक्वेशन की बात कर रहा है। बर्नौली इक्वेशन के कुछ एजेंशंस होते हैं, उन एजेंशंस के तहत ही वो इक्वेशन फॉलो होता है, तभी इक्वेशन वो सही है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। क्या क्या वर्ड बोला है डियर, क्या क्या वर्ड बोला है। फॉर द फ्लो ऑफ एन आइडियल इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लो द बर्नौलीज इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड। ये सारे वर्ड आपको दिखे, क्या आइडियल हो, इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो। स्टडी वर्ड भी होता है, यहाँ पे नहीं दिया बट कोई बात नहीं, स्टडी भी होना चाहिए। स्टडी हो, आइडियल हो, इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, ये सारी की सारी चीज़ें रहेंगी तो अपन लोगों का बर्नौली इक्वेशन फॉलो हो जाएगा। अब बर्नौली इक्वेशन क्या होता है आप सभी को पता है, तीन इसमें एनर्जी होता है। वो क्या है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है ना। एनर्जी जो होती है उन लोग कंजर्व करती है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ही से बोलते हैं। बर्नौली इक्वेशन ने जो दिया था, क्या था बर्नौली था आपका इक्वेशन, पी अपॉन रो जी था, बिल्कुल पी अपॉन रो जी रहेगा, प्लस एक प्रेशर हुड हो गया, फिर वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड। ये किस फॉर्म में है, एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी पर यूनिट वेट के फॉर्म में डियर है, एनर्जी पर यूनिट वेट के फॉर्म में है। एक फॉर्म आपको और दिखाऊंगा, आइए लिख के दिखाते हैं। तो फार्मूला फिलहाल आपको मिल गया होगा, पी अपॉन रो जी। अच्छा, रो को इन्होंने, रो जी को इन्होंने चेंज कर दिया वेट डेंसिटी में, गामा के फॉर्म में इन्होंने रखा है, कोई बात नहीं, गामा के फॉर्म में लिख रखा है। चलो डियर हम इधर ही लिख देते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा आपको क्लियर रहेंगी। फर्स्ट डियर क्या है, पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, ओके डियर, प्लस z इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब डियर पी अपॉन रो जी, दिस इज प्रेशर हेड, दिस इज प्रेशर हेड, वी स्क्वायर बाय 2g वेलोसिटी हेड एंड जेड डियर स्टैटिक हेड, स्टैटिक हेड, वेलोसिटी एंड प्रेशर हेड, तीनों हेड मिल गया। क्या इसकी यूनिट की अगर बात किया जाए तो यूनिट डियर क्या होती है, एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वेट के फॉर्म में होती है, या फिर सीधे बोल दो मीटर आएगा। कितना क्या आएगा, मीटर। भाई जेड क्या है, हाइट ही है ना, डेटम, डेटम हाइट है तो मीटर में आएगी। टोटल वैल्यू जिस आएगी इसकी सम करने पे मीटर में आंसर आएगा। ओके डियर, ये पॉइंट्स क्लियर है क्या यार, आपको पॉइंट्स क्लियर होने भी चाहिए। बात अगर डियर अब क्या करो कि जी का मल्टीप्लाई कर दो, जी का मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, जो बर्नौली इक्वेशन आता है कहाँ से आता है, यूलर फार्मूला आपने सुना होगा, यूलर को ही आप क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो तो आपको बर्नौली इक्वेशन मिल जाता है। जिससे मल्टीप्लाई कर दो, एक फार्मूला आपको और मिल जाएगा, एक फार्मूला आपको डियर और मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या था, रो जी को हम गामा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल गामा लिख सकते हैं। तो यही वाला फार्मूला आपका सी आंसर सही है डियर, सी आपका आंसर ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन आई थिंक नहीं होनी चाहिए। दूसरा फार्मूला अगर आप चाहो तो डियर जी का मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में तो आपको दूसरा फार्मूला भी मिल जाएगा, पी बाई रो प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
ओके डियर, ओके। अब जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किस फॉर्म में हो गया, एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट मास। ओके डियर, एनर्जी पर यूनिट मास इस फॉर्म में हो गया। चीज़ें यार सारी क्लियर चल रही हैं क्या? बिल्कुल यार, यही चीज़ें थी, अपन लोग का इतना ही देखना था, इतना ही समझना था, और यही चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अब इसी को डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपको यूलर फार्मूला मिल जाएगा। कौन सा फार्मूला? यूलर फार्मूला। आई डियर, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे था, क्लियर हो चुका है, तो कन्फ्यूजन आपको डियर आई थिंक दूर हो चुका होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर। डियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो है इफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन आपने देखा होगा फाई होता है, एक स्ट्रीमलाइन फंक्शन होता है, एक वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता है। तो डियर जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है, कौन सा फंक्शन डियर? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। चीज़ें क्लियर हो रही हैं, सब कुछ एवरीथिंग क्लियर है डियर, बिल्कुल यार क्लियर होना चाहिए। अब वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो है फाई एग्जिस्ट इन फ्लूइड फ्लो, एग्जिस्ट करेगा फ्लूइड फ्लो में, देन फ्लो इज सेट टू, तब फ्लो के क्या बोलोगे? अगर एग्जिस्ट कर रहा है फाई एग्जिस्ट कर रहा है, चीज़ें देखो आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए कि अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? जब भी एग्जिस्ट करेगा तो फ्लो डियर जो आपका होगा वो इररोटेशनल होगा, इररोटेशनल। पहले आइए हम देख लेते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता क्या है। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन आप डी करोगे, डी फाई लिखो सीधे, डी फाई डिफ्रेंशिएट कर लो, डी फाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस यू, ठीक है ना, या फिर माइनस इधर लिखो ज़्यादा बेटर रहेगा, u। ऐसे ही v, ऐसे ही z, तो v आएगा, इधर लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, डी फाई बाई डी वाई इक्वल टू v, डी फाई बाई डी जेड इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, ये हो गया। तो एक वेलोसिटी u हो गई, दूसरी v हो गई, दूसरी w हो गई। तो मीन्स वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई है आपका, जो भी क्वेश्चन दिया जाए कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में जैसे भी दिया हो जाए, तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन आपका y है। अच्छा, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई है, एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी u मिलेगी, y करोगे तो v मिलेगी, और z के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको w मिल जाएगा डियर। चीज़ें सब कुछ क्लियर, बिल्कुल आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब क्या बोल रहा है कि अगर फाई एग्जिस्ट करे, जब भी फाई एग्जिस्ट करेगा डियर, जब भी फाई एग्जिस्ट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा? फ्लो इररोटेशनल होगा। फ्लो कैसा होगा? इररोटेशनल। मीन्स फाई एग्जिस्ट, फाई अगर एग्जिस्ट किया तो फ्लो क्या होगा? इररोटेशनल, इररोटेशनल। ओके डियर, इररोटेशनल हो जाएगा फ्लो, ठीक है ना? चीज़ें क्लियर है क्या? इररोटेशनल फ्लो आपका हो जाएगा। ओके, चीज़ें डियर यहाँ तक क्लियर है क्या? सारी चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। जब फ्लो क्या करे? एग्जिस्ट करे तो इरोटेशनल फ्लो होगा, फाई एग्जिस्ट करेगा तो ये होगा। और अगर फाई डियर, अगर फाई जो है, फाई सेटिस्फाई कर रहा है, कहने का मतलब फाई सेटिस्फाई कर रहा है किसको? लाप्लास इक्वेशन को। अगर फाई लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फ्लो इज पॉसिबल, लाप्लास सेटिस्फाई, लाप्लास सेटिस्फाई, ठीक है ना? तो फ्लो इज पॉसिबल, तो फ्लो क्या होगा? वो पॉसिबल होगा, फ्लो इज पॉसिबल। अब नई बला क्या आ गई? लाप्लास जी साहब क्या आ गए? लाप्लास डियर क्या होता है? जो ये अपना डिफरेंशिएट देख रहे हो ना, इसके सेकंड डिग्री का स्क्वायर का सम कर दो और वो जीरो आए उसकी वैल्यू कितनी है? जीरो अगर आ रही है तो क्या होगा? लाप्लास सेटिस्फाई होगा, मतलब फ्लो इज पॉसिबल। तो आपको यहाँ पे आंसर डियर क्या था? सी। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? और जस्ट अपोजिट होता है स्ट्रीमलाइन फंक्शन में। अगर वहाँ पे फाई एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्लो इज पॉसिबल, मतलब वहाँ साई होता है, फाई नहीं तो वहाँ साई लेते हैं। स्ट्रीमलाइन फंक्शन में हम क्या करते हैं? साई लेते हैं। स्ट्रीमलाइन फंक्शन में हम डियर साई लेते हैं। दिस इज स्ट्रीमलाइन फंक्शन, डिनोट करते हैं साई से। साई एग्जिस्ट करेगा फ्लो इज पॉसिबल, और साई अगर लाप्लास सेटिस्फाई कर रहा है तो इररोटेशनल फ्लो हो जाएगा। पॉइंट सारे आई थिंक क्लियर आपको हो गए होंगे डियर ना। डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बात करेंगे। डियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा था टोटल एनर्जी लाइन लाइज ओवर द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। डियर जो ये वर्ड आया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, यही वर्ड पूरी कहानी है इसमें। टोटल एनर्जी कैसे आएगी? लाइज ओवर कैसे आएगी टोटल एनर्जी? देखो टोटल एनर्जी जो होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के ऊपर होती है।
हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में अगर आप क्या करो ना कि वेलोसिटी हेड ऐड कर दो, वेलोसिटी हेड अगर ऐड कर दोगे, वेलोसिटी हेड को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगी टोटल एनर्जी। तो वेलोसिटी हेड क्या है डियर, v²/2g, बस v²/2g को ऐड कर दो, वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब यार टोटल TEL हम सीधे लिखेंगे, TEL इक्वल टू हम HGL लिखते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन HGL प्लस वेलोसिटी हेड VH। अब HGL को आप पिजोमेट्रिक भी बोल सकते हो, ठीक है ना, तो वहां से भी चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो। चीज़ें डियर इतनी क्लियर हो गई क्या, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हेड भी हो जाएंगे, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड क्या है आपका, v²/2g, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डियर चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, SSC JEE 2005 का क्वेश्चन था डियर, रोटेशन ऑफ अ बकेट। जो बकेट में अंदर पानी है, आपने मज़ा खूब किया होगा जब पानी रहता होगा बकेट के अंदर, पानी में हाथ डाल खूब घुमाए होगे नहाते समय, किया है ना ये खेल, बस वही कहानी है डियर। रोटेशन ऑफ ए बकेट कंटेनिंग वाटर एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। बाल्टी है, पानी भरा है, लेके ऐसे हाथ मारते थे बचपन में ना, करते थे ना, तो कुछ पानी में मोशन हुआ करता था डियर। वो मोशन कैसा था, यही पूछ रहा है, वो मोशन कैसा था, और जो किस एक्सिस के अबाउट हुआ करता था, वो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। ये भाई ये वर्टिकल एक्सिस, दिस इज वर्टिकल एक्सिस, इसके अबाउट मोशन हुआ करता था ना, वो मोशन कैसा था, वो मोशन कैसा था, यही पूछ रहा है। बकेट में पानी भरा हुआ है, तो डियर क्या मोशन अपने आप हो गया, नहीं, कुछ रोटेशन कराया गया, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया। मोशन तो वर्टेक्स होगा भाई, रोटेशनल मोशन कर्व पाथ में जा रहा है, रोटेशनल हो रहा है, मीन्स कि मोशन कैसा होगा, वो वर्टेक्स होगा। तो वर्टेक्स होगा, फ्री हो गया, फोर्स होगा, फ्री नहीं होगा क्योंकि अपने आप नहीं हुआ, कराया गया है। जब कराया जाएगा तो फोर्स वर्टेक्स डियर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। देखो फ्री और फोर दो तरह के होते हैं, फ्री वर्टेक्स और फोर्स वर्टेक्स, ओके डियर। चीज़ें क्लियर हो रही हैं डियर, आई थिंक सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर होने भी चाहिए। अब यार फ्री वर्टेक्स और फोर वर्टेक्स, और फ्री वर्टेक्स में क्या होता है, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डियर। किसके होगी, रेडियस के इनवर्सली, रेडियस बढ़ेगा वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। अब फोर्स वाले में क्या होगा, v=r⍵ लगेगा डियर, v=r⍵ लगेगा। ये चीज़ें डियर यहाँ से आती हैं, v=r⍵। तो आई थिंक ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अब वेलोसिटी हेड अगर निकालना चाहो तो v²/2g होता है, v²/2g, v² जगह r⍵ रख दो, 2g कर दो, तो वेलोसिटी हेड आपको मिल जाएगा। अब एक बात और सुनो, जो फ्री वर्टेक्स होता है, फ्री वर्टेक्स और फोर्स वर्टेक्स, अब यहाँ पे क्या होगा, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। तो चीज़ें यहाँ से क्लियर है। और फ्री वर्टेक्स का एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो आप देख लो, जब कभी पाइप बेंड हो वहाँ पे जो मोशन मिलता है वो आपका फ्री वर्टेक्स होता है। फोर्स वर्टेक्स का आपने देख ही लिया, फ्री वर्टेक्स। तो इस तरीके से चीज़ें क्लियर हो रही हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है डियर, बिल्कुल यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डियर। आगे अगर आप बढ़ोगे, बात करोगे, व्हेन द वाटर ड्रॉन फ्रॉम द सेंट्रल होल। अब पानी निकल रहा है कहाँ से डियर, पानी निकल रहा है आपका सेंट्रल होल से, मेड इन वॉश हैंड बेसिन। बेसिन है, जो बेसिन होता है आपके घरों में, वहाँ के सेंट्रल होल से पानी निकल रहा है। टाइप ऑफ फ्लो कैसा होगा, फिर से कुछ क्वेश्चन ऐसा ही आ गया। अब आपको पता है टेंजेंशियल फ्लो नहीं होगा, ट्रांजिशनल फ्लो नहीं होगा, पानी निकल रहा है, रोटेशनल फॉर्म में कुछ जाएगा, रोटेशनल होगा, मतलब कर्व्ड पाथ में पानी रोटेट करेगा। अब वहाँ पे क्या कोई फोर्स लगाया नहीं यार, तो यहाँ पे जो मोशन होगा वो फ्री वर्टेक्स मोशन होगा डियर। कैसा होगा, फ्री वर्टेक्स। अच्छा, जो फ्री वर्टेक्स मोशन है इसको इरोटेशनल बोलते हैं, फ्री वर्टेक्स मोशन को इरोटेशनल बोलते हैं, इरोटेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है ना, इरोटेशनल फ्लो बोल दो। और फोर्स वाले को रोटेशनल बोलते हैं, फोर्स वाले को, फोर्स्ड वर्टेक्स को रोटेशनल फ्लो, ओके डियर। चीजें क्लियर हो रही हैं, कोई कंफ्यूजन आई थिंक तो नहीं होना चाहिए डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ फ्लो द वेलोसिटी फील्ड, कुछ इक्वेशन थोड़ा दिया है, सॉर्ट आउट करना है। वेलोसिटी फील्ड एंड वेरिएशन इन डेंसिटी इज गिवन, ठीक है ना डियर। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दे रखा है, पोटेंशियल फंक्शन नहीं देखा, v की वैल्यू दे रखा है, वेलोसिटी फील्ड दे रखा है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमें वैल्यू लैम्डा अपन है कहाँ,
यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, लेमडा यहाँ है डियर, लेमडा हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। इफ मास इज कंजर्व्ड, मास क्या डियर, वो मास क्या है आपका कंजर्व है। अब मास अगर कंजर्व्ड है, मास कंजर्व्ड डियर कब होता है, मास कंजर्व होने का कौन सा इक्वेशन है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास ही होता है ना, बस वही कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पे लेके जाओ, कहानी मिल जाएगी। अब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है कि सम जो होगा a1 b1 एक तो फार्मूला है, और एक डिफरेंशियल वाले कॉन्सेप्ट पे जाओगे, du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई इक्वल टू 0 कर दो। अगर 3 डायमेंशनल है तो आप क्या करोगे, डी डब्ल्यू को डिफ्रेंशिएट कर दोगे जेड के रिस्पेक्ट में, वहाँ से मिल जाएगा एक डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स, और डी वी बाई डी वाई लिख के दिखा दूँ, डी वी बाई डी वाई और प्लस डी डब्ल्यू बाई डी जेड कर दोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलो वही करो जो इसने बोला है, इतना करते जाओ, वैल्यू आपको खुद ब खुद मिलती जाएगी। वहाँ से कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत की बात तो डियर नहीं है। और इन्होंने कुछ डेंसिटी का कुछ कॉन्सेप्ट रखा है क्या डियर, डेंसिटी वगैरह का कोई खेल यहाँ पे तो नहीं है, बस ठीक है। अच्छा डेंसिटी का दिया डियर, बिल्कुल दे रखा है। अब डेंसिटी अगर दे रखा है तो डेंसिटी को भी क्या करोगे, टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे। अब फार्मूला मैं लिख रहा हूँ डियर, फार्मूला के हिसाब से करेंगे तब आगे बढ़ेंगे डियर, ठीक है ना। फार्मूला पहले लिख लेते हैं, क्या होता है 3 डायमेंशनल में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, डी रो बाई डी टी प्लस डी, अब रो कॉमन आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई प्लस डी यू वी डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी जेड। ओके, बस इसी को सॉर्ट आउट कर लो, इक्वल टू 0 आएगी वैल्यू, इक्वल टू 0 आएगी। इसी को सॉर्ट आउट कर लो, वैल्यू और आंसर खुद ब खुद डियर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से डियर देखोगे वैल्यू कितना दे रखा हम देखते हैं और लिखते हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया डियर, बिल्कुल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अगर आप देखो तो इस वाले को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इस वाले को डियर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो करते जाएं क्या हम। चलिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा फार्मूला, हम यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है ना, इधर साइड में हम करेंगे। अब पहले डेंसिटी है उसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे इस वाले को तो वैल्यू कितनी आएगी, रो नॉट तो रहेगा ही रहेगा। अब e है, e पावर -3t रहेगा, और -3t करोगे तो 3 आएगा माइनस में, -3 में आ जाएगा, ठीक है डियर, ओके। अब प्लस रो लिख दो भाई, रो ऐसे ही ब्रैकेट में ब्रैकेट लगा दो भाई। अब क्या है, u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। अच्छा इन्होंने वेलोसिटी देखा, ये वाला पार्ट u है क्योंकि i कैप है, ये v है और ये z, u भी w वाला पार्ट है ना भाई, ये u ये v और ये w, ठीक है ना, क्योंकि k कैप है लगा हुआ है, k कैप लगा हुआ है, तो x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन, चीज़ें क्लियर हो रही है ना, कहीं कोई कन्फ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए। अब इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी, बाकी चीज़ें गई घर, ठीक है ना। अब मत सोचना, प्लस v को करोगे y में 4 आएगा, प्लस w इसको कर दोगे आएगा लैम्डा, आया डियर, चीज़ें क्लियर हुई, बिल्कुल इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है काम कि आपका जो डेंसिटी था वो रो नॉट इसमें भी लेना, क्योंकि यही कांस्टेंट माना गया है रो नॉट, ठीक है ना। तो रो नॉट आप ले रखना पूरे में, तो रो नॉट आप देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई यहाँ से प्रॉब्लम तो आई थिंक आपको नहीं आनी चाहिए, चीज़ें इजी हैं, टफ नहीं है। अच्छा रो को टी के रिस्पेक्ट में इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था तो वैल्यू इतनी आई थी, हमें निकालना क्या डियर, हमें निकालना है लेमडा की वैल्यू, हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है, बस निकाल दो, वैल्यू मिल जाएगी खुद ब खुद। अब जब इसको सॉर्ट आउट वगैरह करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिल के आएगी, और वो वैल्यू कितनी मिलेगी यही फाइंड आउट करना था, बस इजी है, निकाल लेना, कोई कन्फ्यूजन कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ से देखा इस तरह की वैल्यू को जब फाइंड आउट करते हैं तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, आंसर फाइंड आउट करके बताना कमेंट करके कितनी वैल्यू आई है, ठीक है ना। चलो डियर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर क्या दे रहा है, वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिवाइडिंग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सर्कुलेशन। यार ये भी क्वेश्चन इजी है ना, फार्मूला है सर्कुलेशन वाला, फार्मूला लगाओ और पा जाओ। सर्कुलेशन आप देखे होगी फार्मूला सर्कुलेशन का, सर्कुलेशन नोटेशन ऐसा करते क्या, बिल्कुल इक्वल टू वॉर्टिसिटी इनटू एरिया लेते हो
वॉटिसिटी क्या होता है, 2 ओमेगा होता है डियर, 2 ओमेगा वैसे होता है, दिखा दिया मैंने, इनटू एरिया। क्या पूछा डियर, वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिवाइडिंग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को डिवाइड कर दोगे अगर क्लोज्ड एरिया कंटूर से तो क्या मिलेगा, वॉटिसिटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट डियर, मिल गया क्या। वॉटिसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 2 ओमेगा होती है। वॉटिसिटी की वैल्यू कितनी होती है डियर, 2 ओमेगा होती है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन विच फॉलो द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करता है। अब कौन सा ऐसा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करेगा, जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करेगा वो कौन सा इक्वेशन है डियर। चीजें क्लियर हैं कि नहीं। अब देखो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, अब यहाँ पे जो भी दिख रहा होगा आपको एक्स वाई के फॉर्म में दिख रहा है ना, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कुछ और तो दिख नहीं रहा, मीन्स 2 डायमेंशनल की कहानी चलेगी। तो आप अगर देखोगे तो कुछ वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो डी यू डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेट हो जाए तो समझ लेना वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इक्वेशन को फॉलो करेगा। इसकी वैल्यू 0 आ जाए तब, मतलब डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी वाई करो 0 आ जाए तो समझ लेना कि वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब ऑप्शन ए चेक करो, बी चेक करो, सी करो, डी। देखो ए और सी चेक मत करना क्योंकि सिंगल टर्म में है तो कोई मतलब नहीं, ये कैंसिल आउट अपने आप हो जाएगा। बची बात बी की, बची बात डी की। अब बी वाले को करोगे तो निगेटिव साइन है तो यहाँ चांसेस है कैंसिल आउट होने के, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 0 आना चाहिए, इसमें कोई चांसेस नहीं है। एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है तो आपको ऑप्शन बी मिल गया होगा, करो या ना करो आपकी इच्छा है, बट हम कर लेते हैं। अगर ये फाई है, फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डियर ये चीज़ें दे रखी है ना, बिल्कुल यही चीज़ें दे रखी हैं। अब इसको एक बार क्या करोगे आप, डी फाई बाई डी एक्स, डी फाई बाई डी एक्स करोगे तो वैल्यू आपको मिलेगी। एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको डी यू बाई डी एक्स मिल जाएगा ना, बिल्कुल। चलो करो यार, आप करोगे तो इसको 2x मिलेगा डी फाई बाई डी एक्स, वैल्यू कितनी आएगी आपकी जो डियर वैल्यू आएगी तो आएगी 2x, और डी फाई बाई डी वाई करोगे वैल्यू आएगी -2y। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट आप लोग कर दो तब जाके u मिलेगा ना, तब जाके u मिलेगा डियर। सेकंड डेरिवेटिव करोगे तब जाके आपको u की वैल्यू तब जा मिलेगी डियर, उसके पहले नहीं मिल जाएगी u, ओके ना। u होता क्या है एक्चुअल में, u डियर क्या होता है, u आपका होता है डी फाई बाई डी एक्स निगेटिव v डी फाई बाई डी वाई, कुछ यही होता है क्या। अभी नहीं क्लियर हुआ होगा पॉइंट्स, हमने उल्टा लिखा है इसलिए कंफ्यूज हुए होगे आप लोग, क्योंकि हमने फाई को डिफरेंशिएट कर दिया डी यू बाई डी एक्स। अब शायद क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना, इक्वल टू, अब मिल गया डी एक्स क्लियर। चीज़ें नहीं क्लियर हुई क्या, अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है क्या, चीज़ें आपको क्लियर पहले से हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है समझाने का, ठीक है ना। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में वाई यू आएगा, और इसके बाद अगर फाई को डिफरेंशिएट करोगे वाई के रिस्पेक्ट में आपको वी मिल जाएगा। तो इसी को डायरेक्ट अगर उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जैसे इसको एक बार करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे करोगे इसको -2, वैल्यू 0 आ गई, मीन सेटिस्फाई। तो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई किया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलो डियर, यार चीज़ें क्लियर हो रही हैं नहीं, पहले ये बताओ, कमेंट करके जरूर बताते रहना कि कैसा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके जो फीडबैक होंगे ना वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे डियर। डियर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कैसे मेजर करते हैं, मैनोमीटर से नहीं करते हैं, करंट मीटर से नहीं करते हैं, वेन एनेमोमीटर बिल्कुल नहीं करते, पेंचोमीटर से डिस्चार्ज मेजर करते हैं। इस चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एल्बोमीटर, एल्बोमीटर से क्या मेजर करते हो भाई, एल्बोमीटर से क्या मेजर करते हो, वेलोसिटी मेजर करते हो क्या, नहीं करते होगे, प्रेशर सरफेस टेंशन नहीं, तो मिल गया होगा डिस्चार्ज मेजर करते हो या वेलोसिटी। यार देखो एल्बोमीटर क्या होता है, एल्बोमीटर आपने देखा है ना, बिल्कुल यार एल्बोमीटर आप सभी ने देखा होगा। अब डिस्चार्ज किससे किससे मेजर करते हो आप, पेंचोमीटर से मेजर करते हो। वेलोसिटी अगर देखा जाए तो वेलोसिटी किससे मेजर करते हो, तो वेलोसिटी भी मेजर करने की चीज़ें फार्मूला सबको दे रखा है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम कहीं कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यार कई तरह के मीटर होते हैं, बैरोमीटर होते हैं प्रेशर मेजर करते हैं, अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, एनीमोमीटर से वेलोसिटी मेजर करते हैं एयर की। तो यार सब कुछ दे रखा है, सब कुछ, कन्फ्यूजन कहीं है ही नहीं ना। तो कमेंट करके बताया करो आंसर वगैरह, आप लोग भी कमेंट किया करो, टेलीग्राम ऐड कर लो, वहाँ पे देखो, वहाँ समझो, वहाँ बताओ।
यार ये जो सीरीज चल रही है आपके लिए चल रही है ना, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो क्या मतलब है सीरीज चलाने का। मोशन ऑफ आउटगोइंग वाटर फ्रॉम द होल मेड एट मिड पॉइंट। अब कहाँ से पानी निकल रहा है, होल मेड एट मिड पॉइंट ऑफ कंप्लीटली फिल्ड ओपन सिलेंड्रिकल टैंक है विथ वाटर, वाटर से फुल है। तो पानी अगर निकल रहा है तो कैसा रहेगा, जो पानी निकलेगा आपका मिड पॉइंट से, एट द मिड पॉइंट ऑफ कंप्लीटली फिल्ड ओपन सिलेंड्रिकल टैंक, ओपन सिलेंड्रिकल टैंक है, कंप्लीटली फिल्ड है, और वहाँ के मिड पॉइंट से क्या वो पानी निकल रहा है, तो मोशन कैसा जाएगा, जब मोशन कैसा होगा भाई डियर, टर्बुलेंट नहीं हो सकता है, रोटेशनल भी नहीं होगा, इरोटेशनल या फोर्स्ड वर्टेक्स। फोर्स वर्टेक्स क्यों होगा, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, नहीं, तो फोर्स वर्टेक्स भी नहीं हो सकता है। इरोटेशनल होगा, जैसे पानी अगर निकला है ऐसा तो कर्व पाथ तो बनाया है ना, फ्री वर्टेक्स तो हुआ ही ना, और फ्री वर्टेक्स हमारा क्या होता है, इरोटेशनल। ऑप्शन बी इज करेक्ट डियर। नेक्स्ट देखो, फ्लो वेलोसिटी फील्ड इज गिवन। फ्लो वेलोसिटी फील्ड दे रखा, v की वैल्यू दे रखा डियर। तो फ्लो इज 3 डायमेंशनल, फ्लो इज फिजिकली पॉसिबल एंड इरोटेशनल। देखो भाई कहानी, फ्लो इज फिजिकली नॉट पॉसिबल, फ्लो इज फिजिकली पॉसिबल एंड रोटेशनल, ये कहानी कहाँ से आएगी। अभी जो दे रखा है वेलोसिटी फील्ड, फील्ड दे रखा है, v की वैल्यू दे रखा है ना, बिल्कुल v की वैल्यू दे रखा है। अगर v की वैल्यू दे रखा है, लाप्लास इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है, अगर लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वहाँ से आप क्या बोल दोगे, मीन्स कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी, यहाँ से कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी आपका अगर लाप्लास हो रहा है तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, और जब सेटिस्फाई होगा तो फ्लो कैसा होगा, फ्लो पॉसिबल होगा। और देखते हैं, चेक करते हैं, u की वैल्यू दे रखा है और v की वैल्यू दे रखा है। अगर आप du बाई dx प्लस dv बाई dy इक्वल टू 0 करो, देखो आता है, ठीक है, चलो इक्वल टू, देखो वैल्यू कितनी आती है। अगर इसको करोगे आप वैल्यू, u को x के रिस्पेक्ट में करोगे आप, तो वैल्यू आ जाएगी 6x² प्लस v करोगे 612, ये y के रिस्पेक्ट में होगा ना डियर, यहाँ पे 6x, ये x 3x² हो जाएगा ना, 3 2 6, 6x², और v को करोगे तो यहाँ पे 6x² तो ऐसे ही रहेगा, साथ में y को रिस्पेक्ट करोगे तो वैल्यू इतनी आ गई। ये चीज़ें इतनी आ गई ना, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत किसी को आई थिंक तो नहीं होना चाहिए। अब जब u की वैल्यू दे रखा है, v की वैल्यू दे रखा है, अगर इसको आप देखो इक्वल टू करोगे तो वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पे इन्होंने कहीं पे कुछ प्लस लगा रखा है। यदि प्रवाह वेग इतना है तो फ्लो क्या 3 डायमेंशनल में डियर, 3 डायमेंशनल में आप करोगे, इसकी वैल्यू क्या 0 आ रही, क्या 0 तो नहीं आ रही है। अब 0 जब नहीं आ रही है तो फ्लो पॉसिबल है, फ्लो इज नॉट पॉसिबल। अगर 0 आती तब तो कुछ कर सकते हैं ना, अगर यहीं माइनस साइन होता तो बोलते फ्लो इज पॉसिबल, बट यहाँ पे नहीं है तो फ्लो इज नॉट पॉसिबल। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि किसी और में ऐसा नहीं दिया है, ऑप्शन केवल एक ही है, सी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड, रियल और आइडियल, लैमिनार और टर्बुलेंट। कब होगा डियर, कब होगा, इस पॉइंट को देखना है, कब होगी वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू, कौन सा इसमें से ट्रू है। वेलोसिटी नॉर्मल टू द सॉलिड बाउंड्री, लास्ट ऑप्शन है, वेलोसिटी नॉर्मल टू द सॉलिड बाउंड्री इज 0। फर्स्ट ऑप्शन, इट सेटिस्फाई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वेलोसिटी एट बाउंड्री मस्ट बी 0 रिलेटिव टू बाउंड्री, इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अच्छा बोला क्या है, फ्लो इज ट्रू फॉर द फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड, एनी फ्लूइड रियल हो, आइडियल हो, लैमिनार या टर्बुलेंट। अगर कुछ ऐसा है, कोई फ्लूइड जो होगा अगर आइडियल है, आइडियल फ्लूइड की कहानी है, उसकी विस्कोसिटी 0 होगी। तो कहीं विस्कोसिटी कहानी दे रखा है क्या, इट सेटिस्फाई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वेलोसिटी एट बाउंड्री मस्ट बी 0, वेलोसिटी जो होगी बाउंड्री पे मस्ट बी 0 रिलेटिव टू बाउंड्री, ये वर्ड बोला। अब विस्कोसिटी की कहानी इन्होंने कहीं पे कुछ नहीं बोला है। फ्लूइड, एनी फ्लूइड जो होगा वो रियल हो या फिर आइडियल हो, लैमिनार हो या टर्बुलेंट। विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बिल्कुल यार, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स यहाँ आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अगर आपका सेटिस्फाई हो रहा है मतलब वो फ्लूइड, देखो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या है, फ्लूइड किसी टाइप का रियल हो, आइडियल, लैमिनार, टर्बुलेंट सबके लिए फॉलो होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके डियर। यार नेक्स्ट क्या बोला है, डाइवर्जेंट कोण एंगल इन वेंचुरीमीटर। जो वेंचुरीमीटर होता है, वेंचुरीमीटर आपने लोग देखा होगा कैसे होता है, कुछ ऐसा, ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा,
फिर ऐसा, ये कन्वर्जेंट साइड थ्रोट, फिर डाइवर्जेंट साइड। जो डाइवर्जेंट कोण होता है एंगल इज जनरली केप्ट लेसर देन कन्वर्जेंट कोण। इधर की जो एंगल होती है वो कम रखी जाती है। इससे क्यों, रीज़न क्या है? एवॉइड कैविटेशन के लिए या फिर सेपरेशन के लिए? जो कम रखा जाता है वो सेपरेशन के लिए रखा जाता है, एवॉइड सेपरेशन। ओके, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है डियर। डिस्चार्ज कोएफिशिएंट फॉर द वेंचुरीमीटर, डिस्चार्ज कोएफिशिएंट यार कितना होता है? इसकी वैल्यू यार आप लोग आंसर करके बताना कमेंट करके, क्योंकि कुछ वैल्यूज होती है ना वो आपको याद रहनी चाहिए, लर्न रहनी चाहिए, तो उसका जरूर बताओ, क्योंकि डाटा अगर आप नहीं याद रख पाओगे तो मतलब क्या है? कुछ वैल्यूज आप लर्न करके रखो, याद रखो, कमेंट करके बताओ। लगे है ना कि आप लोग करते वीडियो देखते हो, बस 1 सेकंड 2 सेकंड चला के रख देते हो, ऐसा ना हो। ठीक है ना, अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा कि आपको चीज़ें पता है। वैसे ऑप्शन आपको मिल गया होगा, देख के बहुत से लोग बच्चों को आता होगा। ए फ्लूइड is ideal as per assumptions of Bernoulli's theorem, it means that, इसका क्या मतलब है? बर्नौली के बारे में बोला है फ्लूइड इज आइडियल है। आइडियल का मतलब है विस्कोसिटी 0। क्यों पता ही ना, क्योंकि लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, क्योंकि वहाँ पे जो ग्राफ जाता है वो लाइन जाती है आइडियल की, वो एक्स एक्सिस पे आती है एज पर बर्नौली थ्योरम। इट मीन्स, इसका मतलब क्या? प्रेशर इज कांस्टेंट, विस्कोसिटी इज 0, वेलोसिटी इज 0, फ्लो इज कांस्टेंट। देखो फ्लूइड अगर आइडियल बोला है इसका मतलब क्या है? विस्कोसिटी 0। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजम्पशंस ऑफ बर्नौली, कौन सा एजम्पशंस बर्नौली का एजम्पशंस है? फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, फ्लो इज आइडियल प्लास्टिक। देखो पहली चीज़ फ्लो इनकम्प्रेसिबल होनी चाहिए, फ्लो इनकम्प्रेसिबल होनी चाहिए, पहली कंडीशन अपनी यही है। अनस्टडी नहीं, स्टडी होना चाहिए। इरोटेशनल होना चाहिए, रोटेशनल भी होना चाहिए। तो ए भी गलत, बी भी रॉन्ग, फ्लो इज आइडियल प्लास्टिक रॉन्ग, आइडियल होना चाहिए। ठीक है ना, तो सी इज करेक्ट आंसर। ओके डियर। कॉन्ट्राडिक्शन इन फ्लूइड मैकेनिक्स, कॉन्ट्राडिक्शन की बात कर रहा क्या है? इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मिल गया होगा यार। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? ऑप्शन ए मिल गया, ठीक है। इज अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द फ्लो, इन द फ्लो पैटर्न, नहीं। रिलेट्स वर्क एंड एनर्जी, ये भी रॉन्ग है। इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ऑप्शन इज करेक्ट डियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट देखो, बर्नौली इक्वेशन इज इनवैलिड। कब बर्नौली इक्वेशन इनवैलिड हो जाती है? कब होती है बर्नौली इक्वेशन इनवैलिड? इस पॉइंट को देखो, समझो और बताओ कि कब होती है बर्नौली इक्वेशन इनवैलिड। इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो, स्टडी हो, विस्कस हो। इनकम्प्रेसर के लिए चलता है बिल्कुल, स्टडी के लिए चलता है बिल्कुल चलता है, विस्कस नहीं होना चाहिए। आइडियल वर्ड बोलता है ना, आइडियल का मतलब क्या है? नॉन विस्कस। क्या डियर? नॉन विस्कस। ठीक है ना, विस्कस नहीं होना चाहिए, इरोटेशनल भी होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। किसके लिए वैलिड नहीं, इनवैलिड है? ऑप्शन सी के लिए। ठीक है डियर, सारी चीज़ें मिल गई हैं, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। सब कुछ इजी है, कोई टेंशन की बात नहीं है, इजली आप लगा लोगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई किसी को कन्फ्यूजन आई थिंक नहीं होनी चाहिए। डियर अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिख गया होगा यहाँ पर, in a flow field function such that its partial derivatives with respect to any direction give velocity component at right angle, okay, to that direction is called, क्या बोलते हैं उस डायरेक्शन को? वर्ड क्या था? in a flow field function such that partial derivatives with respect to any direction gives velocity component at right angle। वर्ड आया डियर, राइट एंगल। राइट एंगल जब भी कहानी है कि स्ट्रीमलाइन फंक्शन पर चले जाना। बोल रहा है अगर जैसे मान लो साई से दिखाएं, डी साई, पार्शियल वर्ड लगाया तो आप डेल ऐसे लो, डेल साई बाई डेल साई है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दो। अगर आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे आपको मिलेगा v, और इसको अगर आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो वैल्यू मिलेगी आपको u। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन भी मिलेगा। ठीक है ना डियर, बिल्कुल ये कॉमा लगा लो। अब ये क्या है कि 90 डिग्री पे बोला है ना, एट राइट एंगल इन काउंटर क्लॉकवाइज टू दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड, वो क्या कहलाती है? वो स्ट्रीम फंक्शन आपकी कहलाती है। अगर इसी जगह वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता तो आपका उसी डायरेक्शन में होता, यहाँ पे राइट एंगल ना बोलता, इन दैट डायरेक्शन बोलता, और वहाँ पे डेल साई डेल फाई वन डेल एक्स इक्वल टू यू होता एक्स डायरेक्शन में। अगर बस मेन खेल किसका? राइट एंगल का है। अगर उस डायरेक्शन में बोला होता इन दैट डायरेक्शन तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन हो जाता। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द करेक्ट स्ट्रीमलाइन बॉडी? स्ट्रीमलाइन बॉडी के बारे में कौन सा करेक्ट है? स्ट्रीमलाइन बॉडी कैसी होती है आप सभी को पता होगा।
जहाँ पे स्ट्रीम लाइन निकल के जा रही हो फ्लूइड से। कॉर्नर और राउंडेड ऑफ, क्या कॉर्नर राउंडेड होना चाहिए। सेपरेशन अकर्स इन द फर्देस्ट डाउनवर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही बात जा रही है। स्किन फ्रिक्शन इज जीरो, स्किन फ्रिक्शन जीरो हो नहीं। थिकनेस ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 1/100 ऑफ इट्स लेंथ, रॉन्ग, सी बी रॉन्ग। सेपरेशन जो हो अकर्स इन द फर्देस्ट डाउनवर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, कहाँ पे हो, सेपरेशन फर्देस्ट डाउनवर्ड पार्ट में हो, तब जाके उसे आप स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलोगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। इफ एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट टाइम पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट चेंज विथ लोकेशन ओवर ए स्पेसिफिक रीजन, फ्लो क्या कहलाएगा। मीन्स जो वेलोसिटी है डी यू बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, डज नॉट चेंज, मतलब टाइम के साथ कांस्टेंट है, और टाइम के साथ अगर कांस्टेंट है तो मतलब वो फ्लो कैसा है, स्टडी फ्लो है। तो ऑप्शन इज करेक्ट। अगर उसी जगह टाइम के साथ चेंज होती रहती है वेलोसिटी एट एनी, जैसे बोलो ना ओवर ए स्पेसिफिक रीजन विथ लोकेशन, अगर चेंज हो रही होती तो अनस्टडी फ्लो हो जाता। यूनिफॉर्म फ्लो क्या है, वेलोसिटी लोकेशन के साथ dx के साथ कांस्टेंट रहती, मतलब कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी जितना है वही अगले पॉइंट पे भी है, वही अगले पॉइंट पे भी है, तो यूनिफॉर्म होता। नॉन यूनिफॉर्म है कि लोकेशन के साथ चेंज हो रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म। टाइम के साथ अगर कांस्टेंट है, मतलब एक सेकंड पे वेलोसिटी इस पॉइंट पे इतनी है, अगले सेकंड पे यही वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगी, अगले भी सेकंड पे यही होगी, ये है स्टडी। ओके डियर, अब नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। डियर आ गया क्वेश्चन, व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, फार्मूला है, बस वैल्यू टर्मिनल वेलोसिटी का लगाओ, मतलब फार्मूला लगाओ टर्मिनल वेलोसिटी का, और क्वेश्चन जो बोल रहा है आंसर पा जाओगे। इजी या टफ बिल्कुल नहीं है, तो डियर लगा लोगे क्या, बिल्कुल लगाओ फार्मूला टर्मिनल वेलोसिटी का। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फारा 4g 4 ग्राम का पार्टिकल है विच इज फॉलिंग इन वाटर विथ प्रोजेक्टेड एरिया, एरिया कितना है 5 स्क्वायर मीटर। ए भी दे रखा है डियर, क्या दे रखा है, प्रोजेक्टेड एरिया जो है वो आपका 5 स्क्वायर मीटर दे रखा है, बिल्कुल। द कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग भी दे रखा है, CD भी दे रखा है डियर, 0.47 भी दे रखा है CD भी। और वाटर की बात किया तो रो तो आपको पता ही होगा, तो रो भी पता है, ए भी पता, CD भी पता, बस लगा दो और आंसर आ जा। तो वैल्यू डियर क्या आती है, टर्मिनल वेलोसिटी की फार्मूला आता है 2mg लगाना। चीज़ें कर लोगे क्या, कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए, फार्मूला लगा लेना और आंसर पा जाना। स्क्वायर रूट करोगे 2mg अपॉन रो ए CD करोगे, वैल्यू पुटअप करोगे, रो की भी 1000, ए भी पुटअप करोगे, कितना है, ए की वैल्यू है जो 5 स्क्वायर मीटर। अच्छा CG में लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे CD रखना वैल्यू, इसके ऊपर M की रखना 4g, बस हो गया, ठीक है ना। 4g दे रखा है तो mg उसी में कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अलग से करने की जरूरत नहीं है, बस सॉर्ट आउट करना, वैल्यू मिल जाएगी आपको। इसके बाद जो है कमेंट करके बता देना कि आंसर कितना आया है। चीज़ें यार इजी चल रही है ना, क्या कोई टफ चल रहा है क्या, नहीं है, कुछ कमेंट करो, बताओ ना कैसे होती चीज़, तब ज़्यादा समझ में आएंगी, मज़ा आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन केस ऑफ स्टडी इन कंप्रेसिबल फ्लो, इन केस ऑफ स्टडी इन कंप्रेसिबल फ्लो, कौन सा होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन। बोला क्या है, स्टडी रहे और इनकम्प्रेसिबल रहे, सभी को पता है कौन सा होगा ये। इनकम्प्रेसिबल है, रो तो कांस्टेंट है, मतलब रो कैंसिल आउट, del u by del x, del u by del y, del w by del z, मिल गया, ए इज करेक्ट आंसर। ओके डियर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस फ्लो नेट कैन नॉट ड्रॉन, किस केस में फ्लो नेट नहीं बन सकता। अच्छा फ्लो नेट क्या होता है, फ्लो नेट हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन 90 डिग्री पे कट करें, ये स्ट्रीम लाइन है और ये वेलोसिटी पोटेंशियल लाइन है, कट करें, दैट इज फ्लो नेट। कैन नॉट बी ड्रॉन, कब नहीं बन सकता है, किस फ्लो में नहीं बन सकता है, स्टडी फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, व्हेन फ्लो इज गवर्न्ड बाय ग्रेविटी, व्हेन फ्लो इज नॉट गवर्न्ड बाय ग्रेविटी, जब गवर्न नहीं होगा ग्रेविटी से तब, ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हेन फ्लो इज नॉट गवर्न्ड बाय ग्रेविटी, जब ग्रेविटी से गवर्न नहीं होगा तब जाके आपका फ्लो नेट नहीं बन सकता है। टाइप ऑफ फ्लूइड इन विच फ्लो एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज विद टाइम, कौन से है जिसमें चेंज नहीं होगा एट टाइम, लोकेशन इज नोन एज, क्या बोला है, डज नॉट चेंज विद टाइम एट एनी, अभी इसके पहले भी क्वेश्चन आया था, टाइम के साथ चेंज नहीं है फ्लूइड प्रॉपर्टी। अच्छा चाहे वेलोसिटी हो चाहे फ्लूइड प्रॉपर्टी, ठीक है ना, डेंसिटी वगैरह की बात करता है, फ्लूइड प्रॉपर्टी में मोशन हो रहा है उसमें, कुल की बात ये हो रही है, फ्लूइड प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो रहा था मतलब स्टडी फ्लो। ओके मिल गया क्या डियर, स्टडी फ्लो ऑप्शन है। फॉर अ फ्लो वेलोसिटी कंपोनेंट आर गिवन, u दे रखा है, v दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा वहाँ पे दे रखा है u के फॉर्म में ना, हमें यही फाइंड आउट करना है।
फॉर द पॉसिबल फील्ड, फॉर द पॉसिबल फ्लो, पॉसिबल फ्लो मतलब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आपका क्या होना चाहिए, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन डियर क्या होना चाहिए, वो सेटिस्फाई आपका होना चाहिए। तो डी यू बाई डी एक्स करो प्लस डी वी बाई डी वाई करो इक्वल टू 0 करो, देखो आता है। अब इसको अगर डेफिसिट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल वाई स्क्वायर, बिल्कुल डेल वाई स्क्वायर आ गया, प्लस वी को करो वाई के रिस्पेक्ट में, तो वी को अगर वाई के रिस्पेक्ट में, अच्छा एक टर्म अभी और है, इस टर्म को छोड़ क्यों देंगे हम, यहाँ पे एक्स रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर आया ना, बिल्कुल डियर, वाई स्क्वायर माइनस में आ गया, डेल वाई स्क्वायर और एक्स रिस्पेक्ट में करिए तो 3x स्क्वायर तो गायब ही कर दिया यार, इसको तो लिया ही नहीं मैंने, 3x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, डेल वाई स्क्वायर हो गया। इस पार्ट में y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3y स्क्वायर और x स्क्वायर रहा, कैंसिल आउट तो हो ही जाएगा आगे, और यहाँ पे y के ऊपर करोगे 3 3 9 y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये गया अपने घर, ठीक है ना, यहाँ पे लैम्डा वाई स्क्वायर बचा और वाई स्क्वायर कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू 9, वैल्यू मिल गई डियर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डियर नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। भाई मस्त क्वेश्चन है। इक्विपोटेंशियल लाइन अभी बताया था ना, इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन, जो फ्लो नेट खींचा था तो एक स्ट्रेट जो हॉरिजॉन्टल थी वो स्ट्रीम लाइन और जो वर्टिकल थी वो इक्विपोटेंशियल लाइन, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना था, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, ड्रैग फोर्स इज अ फंक्शन, जो ड्रैग फोर्स होता है किसका फंक्शन होता है, ड्रैग फोर्स एफ डी हाफ रो ए यू स्क्वायर सी डी। ड्रैग फोर्स किसका फंक्शन है, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी, बिल्कुल है, प्रोजेक्टेड एरिया का फंक्शन है, बिल्कुल सही है बात भाई। मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ये भी है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ये भी है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, वेरी नाइस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डियर ऑप्शन डी करेक्ट है क्या, बिल्कुल, तो मिल ही गया होगा यार आपको तो ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन, स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन के बारे में कौन सा सही है। ऑप्शन देखो बताओ, बोथ कैन ड्रॉन ग्राफिकली विस्कस फ्लो अराउंड एनी, नो, meshes formed by them are always squares, no, they always meet orthogonally, बिल्कुल, ऑर्थोगोनली का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री मीट करेंगे, मतलब स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन 90 डिग्री मीट करते हैं। अभी मैंने खींच के दिखाया था ना ऐसे करके, ऐसे। वर्टिकल वाली लाइन क्या है, इक्विपोटेंशियल, स्ट्रीम लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल वाली। दे कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ऑल बाउंड्री, नो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट डियर। सारी चीज़ें क्लियर डियर, सबको समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल यार। अब यार देखो कुछ मज़ेदार फिगर एक बना हुआ है, रैंकाइन हाफ ओवल बॉडी है, यहाँ पे है ना ये बॉडी, चलो थोड़ा सा फिगर बना दूँ, ये ऐसी बॉडी, मतलब पूरी स्फीयर होगा डियर, पूरा का पूरा स्फीयर होगा, ठीक है ना। बॉडी एम ये एम और एम सब्जेक्टेड टू द 2 डायमेंशनल फ्लो हैविंग वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी v है। टिपिकल स्ट्रीम लाइन इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम, द पॉइंट ए इन द डायग्राम शोज, पॉइंट ए जो है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक पॉइंट ए दे रखा है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ये यहाँ पे क्या शो होगा, इस बात को ही पूछ रहा है कि पॉइंट ए पे क्या शो होगा। जो पॉइंट ए पे होगा डियर वो कौन सा पॉइंट है। इस तरह की चीज़ों में ये जो गोला गोला बनाया है ना स्पीकर, इसको ऑब्स्टैकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्स्टैकल। और इधर वाले पार्ट को बोलते हैं वेक, इधर वाले पार्ट को डियर क्या बोलते हैं, वेक बोलते हैं, जो बॉडी के बाद का पार्ट होता है वेक बोलते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, यहाँ पे ये, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये पॉइंट जो डियर होता है ये होता है सेपरेशन पॉइंट, सेपरेशन पॉइंट क्या होता है डियर, सेपरेशन पॉइंट होता है, मतलब यहाँ पे क्या होगी, जो फ्लो होगा वो सेपरेट कर जाएगा, इधर और इधर दोनों जगह होता है सेपरेशन पॉइंट। और यहाँ पे जो फ्लो आ रहा है इस पॉइंट पे फ्लूइड की वेलोसिटी 0 हो जाती है, दिस इज स्टैग्नेशन पॉइंट, दिस इज स्टैग्नेशन पॉइंट। इस पॉइंट पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो आपकी 0 हो जाएगी डियर। चीज़ें क्लियर हैं क्या। तो पॉइंट एट विच वेलोसिटी इज मैक्सिमम, नो, तो क्या पूछा है, पॉइंट ए इन डायग्राम, पॉइंट वो है जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, नहीं, सेपरेशन पॉइंट नहीं, स्टैग्नेशन पॉइंट बिल्कुल सही है।
तो पॉइंट सी इज, ऑप्शन सी इज क्लियर। बातें क्या क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है? बिल्कुल यार, समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। अब यार देखो क्या बोला है नेक्स्ट, मोशन ऑफ एयर मास इन टॉर्नेडो। टॉर्नेडो होता है, आपने सुना होगा कि बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बवंडर आता है, बवंडर वही चीज़ ना, ऐसा खूब तेज़ी से ऐसा घूम घूम के खूब नीचे एकदम कम, फिर आगे बढ़ते बढ़ते बहुत तेज़ी स्पीड आएगी, तो मिडिल जो होगी मिड पॉइंट पे उसके वहाँ पे जो होगा डियर उसका मोशन बहुत ज़्यादा होता है, रोटेशनल मोशन होता है डियर, वॉर्टेक्स मोशन होता है। मिड पॉइंट पे जो मिड एक्सिस होगा वहाँ पे वॉर्टेक्स मोशन होगा और फोर्स वॉर्टेक्स मोशन होगा। आउटर वाले में क्या होगा, आउटर पे क्या होगा, वो भी वॉर्टेक्स होगा बट फ्री वॉर्टेक्स होगा। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, फ्री वॉर्टेक्स एट सेंटर एंड फोर्स वॉर्टेक्स एट आउटसाइड। ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही होगा डियर। फोर्स वॉर्टेक्स एट सेंटर नहीं, सी रॉन्ग है। फ्री वॉर्टेक्स मोशन नहीं हो सकता है क्योंकि दो पार्ट में आएगा ना, एक सेंटर, अरे भाई मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये ऐसा कुछ ऐसा, तो मतलब कि कहने का मतलब इस डायग्राम को आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। अगर ये एक्सिस है तो ऊपर वाले पार्ट में या फिर पार्ट को ऐसे करके बनाएं, ऐसा है और ऐसा है, यहाँ पे कम कम कम, तो जो एक्सिस वाला पार्ट होगा, एक्सिस वाले पे वैल्यू ज़्यादा आएगी, फोर्स वर्टेक्स होगा। फोर्स वर्टेक्स एट सेंटर बिल्कुल सही है। फ्री वर्टेक्स आउटसाइड, तो ऑप्शन डी इज क्लियर। चीज़ें मिल गई होंगी, समझ में आपको आ भी गया होगा। वेंचुरोमीटर हैज अ डिफरेंशियल मर्करी वाटर मैनोमीटर कनेक्टेड टू इट्स इनलेट एंड थ्रोट फॉर अ गिवन डिस्चार्ज इन द पाइप। दिए गए डिस्चार्ज के लिए तो क्या होगा इसको बताना है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ वेंचुरोमीटर, मतलब वेंचुरोमीटर कैसे भी घुमा घुमा किसी भी एंगल पर रखो, ओरिएंटेशन पर रखो, क्या उस पर डिपेंड करता है? एंगल पर डिपेंड तो करता नहीं, कैसे भी रखो, डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ वेंचुरोमीटर। पूछा क्या है, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज इन द पाइप, अभी किस पॉइंट पे होगा, किस पे डिपेंड करता है? वेरीज एज अ स्लोप, क्या स्लोप पे वेरी करता है? नहीं, डिपेंड ऑन द वेदर, तो डी भी गलत, सी भी गलत, और बी डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन नहीं, तो ऑप्शन ए आपको मिल गया होगा डियर। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट होता है ओरिएंटेशन पे। व्हेन एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज पास्ट अ स्फीयर, तो क्या होगा अगर पास्ट स्फीयर, स्फीयर के बाद आइडियल फ्लूइड कैसा होगा डियर? लोवेस्ट प्रेशर इंटेंसिटी, लोवेस्ट प्रेशर इंटेंसिटी, फ्रंट स्टैग्नेशन पॉइंट, एट फ्रंट स्टैग्नेशन पॉइंट, और फर्स्ट का ऑप्शन क्या है, हाईएस्ट इंटेंसिटी या प्रेशर अकर्स अराउंड द सर्कमफ्रेंस एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और टोटल ड्रैग इज जीरो। बिल्कुल सही यार। अगर आइडियल फ्लूइड है, फ्लूइड कैसा आइडियल है, तो स्फीयर से पास कर रहा है, किसी भी स्फीयर से पास करेगा तो कोई ड्रैग फोर्स वहां पे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो आइडियल फ्लूइड होता है वो नॉन विस्कस होता है, वो नॉन विस्कस, वहाँ पे कोई विस्कोसिटी नहीं होती। जब विस्कोसिटी ही नहीं हुई तो कैसा ड्रैग, कैसा लोचा, कुछ भी नहीं ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट डियर। ऑप्शन डी आपको मिल गया क्या? बिल्कुल डियर, ऑप्शन डी आपको मिल गया होगा, समझ में आ भी गया होगा। या नेक्स्ट, स्टडी फ्लो अकर्स, कब स्टडी फ्लो आएगा? कंडीशन चेंज स्टडीली विद टाइम, क्या कंडीशन है? चेंज स्टडीली विद टाइम, कंडीशन डू नॉट चेंज with time at any point, condition are same at adjacent point with time, velocity vector at any point remains constant। चीज़ें क्लियर हुई क्या? स्टडी फ्लो क्या कब आएगा? जब टाइम के साथ जो होगा आपकी फ्लूइड प्रॉपर्टीज वो कांस्टेंट रहे। तो चेंज स्टडीली विथ टाइम ये रॉन्ग है। कंडीशन डू नॉट चेंज विथ टाइम एट एनी पॉइंट, ये वर्ड आपको समझ में आ भी रहा होगा और आपको लग भी रहा होगा ऑप्शन क्या होना चाहिए। कमेंट करके बताओ कि ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका। कंडीशन आर सेम एट एडजेक्शन पॉइंट, ये तो रॉन्ग, आपको समझ में आ भी रहा होगा। वेलोसिटी वेक्टर एट एनी पॉइंट, तो आपको बी और डी में कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना। कमेंट करके बताना कि समझ में, तब जाके पॉइंट्स आपको क्लियर होगी क्या है एक्चुअल में। वैसे ऑप्शन आपको मिल गया होगा, जो समझदार होंगे उनको मिल ही गया होगा। ए बॉडी इज सेड टू बी प्रोवाइडेड ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रीमलाइन, कब ऑप्टिमम आएगी बॉडी? ए बॉडी इज सेड टू बी प्रोवाइडेड ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग कब? फ्रिक्शन ड्रैग इज मिनिमम, जब फ्रिक्शन ड्रैग मिनिमम हो, या फिर प्रेशर ड्रैग मिनिमम, प्रोफाइल ड्रैग इज मिनिमम, प्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन एंड प्रेशर ड्रैग इज मिनिमम। देखो, जब भी स्ट्रीमलाइनिंग की बात आए बॉडी के, तो प्रोफाइल ड्रैग का कॉन्सेप्ट आता है। प्रोफाइल ड्रैग जब मिनिमम होगी तब वैल्यू होगी डियर। जब प्रोफाइल ड्रैग क्या होगी, मिनिमम, तब जाके आपका स्ट्रीमलाइनिंग कॉन्सेप्ट आएगा। यूलर्स इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ लिक्विड इज बेस्ड
ऑन द एजेंशंस, जो ईलर साहब ने दिया था, ईलर साहब के इक्वेशन को ही जब हम इंटीग्रेट किए थे बर्नौली इक्वेशन मिला था, dp बाई पी कर दोगे, आगे आपको जेड कर दोगे और आपको आगे लेके जाओगे रो यू वाला, तो वहाँ से मिल जाएगा सारी चीज़ें, वहाँ से चीज़ें मतलब कि वी जेड कर दोगे यार, वी वाला फॉर्म लोगे ना, तो वहाँ से करके इक्वेट कॉन्स्टेंट करोगे तो जाकर ईलर कॉन्सेप्ट आपका मिल जाएगा। तो यार जो ये कॉन्सेप्ट था, ये इसमें एजेंशंस क्या थे, क्या फ्लो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, फ्लो टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली, फ्लो इज होमोजीनियस और इनकम्प्रेसिबल, फ्लो इज टर्बुलेंट। तो ऑप्शन जो सी है, फ्लो होमोजीनियस होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल हो और आपका होमोजीनियस हो, ये वर्ड होना चाहिए, नॉन विस्कस रहे, ये पॉइंट्स होना चाहिए। अगर ये सारे पॉइंट्स हैं तब जाके यूलर साहब का जो बनाया गया इक्वेशन तो वो सही रहेगा। नॉन विस्कस, होमोजीनियस, आइडियल, ये वर्ड रहने चाहिए डियर। पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं क्या, तब जाके, और इनकम्प्रेसिबल वर्ड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट, जब प्रेशर ग्रेडियंट्स मतलब सेपरेशन ऑफ फ्लो कब होगा, व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो, टेंड्स टू अप्रोच जीरो, बिकम्स नेगेटिव, चेंज एब्रप्टली, रिड्यूस टू वैल्यू व्हेन वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट। भाई क्या बोला, सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स, कब सेपरेशन ऑफ फ्लो होना चाहिए, बता दो भाई, सेपरेशन ऑफ फ्लो कब होना चाहिए, क्या पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं क्या। बिकम्स नेगेटिव हो जाए, चेंज एब्रप्टली, टेंड्स टू अप्रोच जीरो, चीज़ें ऑप्शन आप बताना, इसको कमेंट करके क्या इसका आंसर आना चाहिए। क्या बोला है, सेपरेशन कब होना चाहिए प्रेशर ग्रेडियंट का। अब एक वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉर्म में आता है और एक प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म में आता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉर्म में आप सभी को पता होगा सेपरेशन कब आएगा, जब वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा। अब प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म में आप बताना, आंसर देना कि कब आएगा डियर, ठीक है ना। पॉइंट्स चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी और चीज़ें समझ में भी आपको आ रही होंगी। वैसे ऑप्शन बहुत से बच्चों को पता होगा, जिनको कन्फ्यूजन होगा वो कमेंट करके पूछ लेंगे अगर लगता है तो, और खुद बताना तभी समझ में आएगा ना। आप वीडियो पूरी देखते हो, नहीं कि बीच स्किप करके छोड़ देते हो। डियर क्या है नेक्स्ट, फायर हॉज नोजल इज जनरली मेड ऑफ, कैसा बनाते हैं जो फायर हॉज नोजल होता है, उसका जो अग्र पॉइंट होता है, आगे का पॉइंट, वो कैसा कन्वर्जेंट होता है या डाइवर्जेंट होता है। तो कन्वर्जेंट रहेगा तभी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और काफ़ी तेज़ी से वाटर बाहर निकलेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेक ऑलवेज अकर्स, वेक जो होता है, अभी जो स्ट्रीमलाइन बनाया था ना, बॉडी बनाया था ना, ऑब्स्टेकल बनाया था डियर, वही बात हो रही है फिर से। जो ये पॉइंट है, अब इसके आगे मतलब ये यहाँ से अगर वाटर आ रहा है, वाटर अगर ऐसे आया, इसके आगे ऐसे निकल गया, इस पार्ट को वेक बोलते हैं, इस पार्ट को वेक बोलते हैं। क्या बोला, वेक ऑलवेज अकर्स, वेक कब आता है, आफ्टर सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट अपन कहाँ था, ये पॉइंट सेपरेशन पॉइंट थे, इधर के पॉइंट सेपरेशन पॉइंट के बाद, सही बोल रहा है, बिफोर सेपरेशन पॉइंट नहीं, बिफोर एंड आफ्टर सेपरेशन पॉइंट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट डियर। आफ्टर सेपरेशन पॉइंट आपको मिल जाएगा कौन सा पॉइंट, वेक मिल जाएगा आपको। डियर चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या, बिल्कुल आई थिंक आपको सब कुछ मज़ा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा एक एक पॉइंट ऑब्वियसली, मतलब कि क्या उसका कॉन्सेप्ट है। मेन कॉन्सेप्ट जिस दिन समझ गए ना, उस दिन फाड़ के आप रख दोगे। वन डायमेंशनल फ्लो इज वन विच, वन डायमेंशनल फ्लो इज वन विच, क्या है वन डायमेंशनल फ्लो, यूनिफॉर्म हो, स्टडी यूनिफॉर्म हो, इन्वॉल्व जीरो ट्रांसवर्स कंपोनेंट, यूनिफॉर्म या टेक्स प्लेस इन स्ट्रेट लाइन। भाई क्या है यूनिफॉर्म, इन्वॉल्व जीरो ट्रांसवर्स कंपोनेंट, कोई और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ना हो फ्लो में, तो उसे आप क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म बोल दोगे। यूनिफॉर्म मतलब उसे आप क्या बोलोगे, वन डायमेंशनल। यूनिफॉर्म तो थ्री डायमेंशनल में भी होता है, ठीक है ना। तो जब भी क्या होगा, ट्रांसवर्स कंपोनेंट फ्लो जीरो होगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। डियर नेक्स्ट, फ्लो इन अ पाइप whose valve is being opened or closed gradually, किसी पाइप को अगर ओपन कर रहे हो और क्लोज कर रहे हो ग्रेजुअली, ओपन और क्लोज ग्रेजुअली कर रहे हो तो क्या होगा। इस एन एग्जाम्पल किसका है, अगर कर रहे हो तो पाइप में लगातार पानी भरा रहेगा, और जब लगातार पानी भरा रहेगा तो किसी एक पॉइंट पे टाइम के साथ वैल्यू चेंज नहीं होगी ना, तो फ्लो कैसा आएगा, वो स्टडी फ्लो आ जाएगा। यही पूछ रहा था कि फ्लो कैसा होगा, स्टडी, अनस्टडी, रोटेशनल, या रोटेशनल तो कोई ऑप्शन नहीं है, डी भी नहीं है, स्टडी फ्लो होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो चीज़ें समझ में आई थिंक आपको आ गई होंगी। बर्नौली इक्वेशन रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी पर यूनिट ऑफ सर्टेन क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी, जो बर्नौली इक्वेशन आता है पी बाई रोजी डियर, पी बाई रोजी, मैंने स्टार्टिंग में इसको बताया था, पी बाई रोजी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया था।
ये क्या बोलता है, एनर्जी पर यूनिट वेट के बारे में जानकारी देता है, मतलब इसकी जो यूनिट आती है किसमें आती है, एनर्जी पर यूनिट वेट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डियर नेक्स्ट, द लॉस ऑफ प्रेशर हेड फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स वेरीज। जो लॉस ऑफ प्रेशर हेड होता है, लॉस ऑफ प्रेशर हेड फॉर द लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स वेरीज एज स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी डायरेक्टली एज द वेलोसिटी एज इनवर्स ऑफ द वेलोसिटी नन ऑफ द अबव। चीज़ें यार डियर क्लियर हो रही हैं क्या? आई थिंक सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। वैसे डार्सी वेसबर्ग वाले क्वेश्चन पे है, बट उस चैप्टर को जब कराएंगे तो आपको हमको लगता है तब बताना ज़्यादा ये चीज़ें ठीक होंगी ना, तो वहीं भी इस क्वेश्चन को लगाएंगे डियर। बाकी अब मुझे लगता है चैप्टर को चेंज करके आगे बढ़ना चाहिए और कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को करना चाहिए, है कि नहीं डियर। तो लॉस ऑफ प्रेशर हेड फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स वेरीज, ये चीज़ें हो गई हैं। चलिए डियर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन जब डियर लगाएंगे तो हम लोग को टोटल 153, तो आई थिंक ये चीज़ें यहाँ से हम लोग की क्लियर हो गई हैं। तो टोटल हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देख लिए ये क्वेश्चन, बाकी की चीज़ें हम नहीं करेंगे, अब आगे हम देखेंगे अपन लोग और फिर से क्वेश्चन, ठीक है ना डियर, और फिर से क्वेश्चन देख लेंगे। एक क्वेश्चन तो आप लोग लगा ही सकते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, द फ्लो मस्ट बी स्टडी, फ्लो मस्ट बी रोटेशनल। कौन सा इसमें रॉन्ग है? फ्लो मस्ट बी स्टडी होना चाहिए, फ्लो मस्ट बी रोटेशनल, फ्लो मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल, फ्लो मस्ट बी आइडियल। ये बर्नौली के बारे में दिया गया है, बर्नौली के बारे में अगर दिया गया है तो कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? स्टडी वाला सही है, इरोटेशनल वाला सही है, इनकम्प्रेसिबल वाला सही है, फ्लो मस्ट बी आइडियल। कौन सा रॉन्ग है ये समझ में आया? फ्लो मस्ट बी आइडियल ये सही है, ये होना चाहिए। इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, फ्लो मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल, ये भी सही है, ये भी होना चाहिए। फ्लो मस्ट बी इरोटेशनल, इस पॉइंट का फ्लो मस्ट बी स्टडी, फ्लो स्टडी भी होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका जो है इरोटेशनल नहीं होना चाहिए डियर, इरोटेशनल हो जाएगा तो बर्नौली नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है डियर। तो ठीक है, चीज़ें यार बहुत चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अब बाकी आगे हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं डियर। अब लोग और फिर से क्वेश्चन लगाएंगे, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन काफ़ी हम लोगों ने लिया, फंडामेंटल के क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन देख लिए। अब और फिर से क्वेश्चन डियर देखते हैं। तो डियर और फिर से क्वेश्चन देखना है, और फिर में जो नीचे दे रखा है उसको देखो। अब क्या है, ऑर्फिस में कुछ फार्मूले होते हैं, उसी के इर्द गिर्द कहानी नाचती है। ए फ्लूइड फ्लोज थ्रू एन ऑर्फिस ऑफ एन एरिया 0.4 स्क्वायर मीटर, 0.4 स्क्वायर मीटर दे रखा है फॉर विथ एन एक्चुअल डिस्चार्ज। जो एक्चुअल डिस्चार्ज है डियर, कितना है एक्चुअल डिस्चार्ज? जो एक्चुअल डिस्चार्ज है वो 400 लीटर पर सेकंड है। कितना डियर? 400 लीटर पर सेकंड है एक्चुअल डिस्चार्ज। निकालना क्या? थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑफ द फ्लो थ्रू द ऑर्फिस 2 मीटर है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी, ठीक है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज? CD निकालना डियर। CD की वैल्यू क्या होती? एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से डिवाइड कर दो। एक्चुअल डिस्चार्ज आपको दे रखा है 400 लीटर पर सेकंड, तो 400 क्यों एक्चुअल, आपने देखो क्यों एक्चुअल, ये 400 लीटर पर सेकंड में है, तो इसको चेंज करो क्यूबिक मीटर पर सेकंड। तो 1 लीटर में कितने क्यूबिक मीटर? 10⁻³ 10⁻³ क्यूबिक मीटर पर सेकंड। अब आपको निकालना है थ्योरेटिकल, क्यू थ्योरेटिकल निकालना है। क्यू थ्योरेटिकल जो होता है वो एरिया इंटू वेलोसिटी से आएगा, ठीक है ना। एरिया ऑर्फिस का निकालोगे तो एरिया कितना दे रखा है? कहीं पे कुछ दे रखा है क्या? एरिया इन्होंने देखा है ऑर्फिस का 0.4 दे रखा है डियर, और वेलोसिटी कितना दे रखा है डियर? वेलोसिटी इन्होंने देखा 2 मीटर पर सेकंड। बस हो गया, 0.8 है, बस भाई लगाते जाओ आंसर मिल जाएगा। 0.8 यहाँ पे है और ऊपर है, बस आंसर तो पाई गए हो गए अब तो आप। अब यहाँ पे आपको 400 10⁻³ और अपॉन 0.8, बस भाई चीज़ें मिल गई होंगी आपको। तो यहाँ से आप करोगे तो ऊपर जाएगा 10⁻², 10⁻², 4/8, 4/8 10⁻², 4/8 10⁻², तो बस आ गया 1/2 0.5 आंसर मिल गया होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है? इन एन ऑर्फिस द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। ऑर्फिस में कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो सीसी होता है, सीसी कैसे निकालते हैं? इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है? सीसी। जो सीसी होता है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फर्स्ट ऑप्शन है थ्योरेटिकल वेलोसिटी टू एरिया, नहीं ये सही नहीं है। ऑप्शन नेक्स्ट डियर क्या है? एरिया ऑफ ऑर्फिस टू एरिया ऑफ जेड एट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टर
नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट एट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टर, वेलोसिटी ऑफ जेट एट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टर टू एरिया ऑफ ऑरिफिस। डियर चीज़ें, ये चीज़ें समझ में आ रही क्या, जो वेलोसिटी एट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टर पे होनी चाहिए उसको एरिया ऑफ ऑरिफिस से डिवाइड करो। और फिर नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ जेट एट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टर टू एरिया ऑफ ऑरिफिस। तो एरिया को ही लेना है आपको, एरिया का टर्म होना, क्योंकि ये सबका कोई यूनिट नहीं होता है, तो सी तो कभी हो नहीं सकता, इस चीज़ को पहले समझ जाना, ठीक है ना। तो किसका किसका ऑप्शन लेना आपको, चीज़ें कुछ क्लियर हो रही हैं, तो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टर का और ऑफिस का डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। चीज़ें यहाँ सब कुछ क्लियर है डियर। चलो भाई, तो सी आपको मिल गया है। नेक्स्ट क्या है, रिलेशन पूछ रखा है, सी डी ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन सी वी एंड सी डी। तो आपको यार एक चीज़ें यहाँ समझ में आ गई होंगी, डिस्चार्ज कॉफिशिएंट जो होता है CV इंटू सी होता है, डिस्चार्ज कॉफिशिएंट CV इंटू सी कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, डिस्चार्ज कॉफिशिएंट CV इंटू सी। तो ऑप्शन मिल गया क्या डियर, बिल्कुल मिल गया है। नेक्स्ट क्या है, एक कॉमन डायमेंशनलेस पैरामीटर यूज्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स, इन फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में कॉमन डायमेंशनलेस पैरामीटर कौन सा है, डायमेंशनलेस जिसमें कोई डायमेंशन ना हो। देखो, एंगुलर वेलोसिटी डायमेंशन होगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज डायमेंशन नहीं होगा, स्पेसिफिक वेट में डायमेंशन होगा, काइनेटिक विस्कोसिटी में डायमेंशन होगा। तो ऑप्शन सी जो मिला है इसकी कोई यूनिट नहीं है, बाकी सबकी यूनिट होती है, स्पेसिफिक वेट की भी यूनिट होती है, काइनेटिक विस्कोसिटी की भी यूनिट होती है, सब पहले से चीज़ें आपको डिस्कस हो चुकी हैं स्टार्टिंग लेक्चर में। एंगुलर वेलोसिटी इसमें की भी होती है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD जो होता है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। डियर व्हाट इज द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यार ये सब वैल्यू तो पूछता रहता है बार बार, तो आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताओ इसकी वैल्यू कितनी आती है। ये सब चीज़ें आपको यार लर्न करके रखनी चाहिए ना। व्हाट इज द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, CC की वैल्यू पूछ रहा है, CC की वैल्यू, CD की वैल्यू, CV सबकी याद रखो यार आप, कभी ये पूछेगा कभी वो पूछेगा। देखे नहीं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ गया, तो ऑप्शन कमेंट करके बताइएगा कितना आएगा वैल्यू। जिसको पता हो अच्छी बात है, नहीं पता है कमेंट करके बताना, सब लोग बताना कमेंट करके, तभी मजा आएगा ना। वैल्यू ऑफ CC फॉर शार्प एज्ड ऑरिफिस इज जनरली, यहाँ पे भी वैल्यू पूछ लिया किसकी, CV की, इसको भी आपको बताना चाहिए यार, इसकी वैल्यू भी आपको बताइए वैल्यू कितनी आएगी CV की वैल्यू यार हर केस में ना अलग अलग होती है। यहाँ पे किसके लिए, शार्प एज ऑरिफिस के लिए, ऑरिफिस के लिए CV पूछा है, CD वैल्यू उसमें पूछा, इसके पहले आपको CC पूछा कॉन्ट्रैक्शन, तो हर एक जगह कुछ ना कुछ पूछ रहा, तो सबकी वैल्यू आप याद कर लेना, लर्न कर लेना, कमेंट करके जरूर बताना डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑरिफिस मीटर। ऑरिफिस मीटर से क्या मेजर करते हो, क्या डिस्चार्ज कॉफिशिएंट, नहीं, हेड ऑफ वाटर, तो डिस्चार्ज मेजर करते हैं डियर ऑरिफिस से, प्रेशर ऑफ कॉफिशिएंट नहीं डियर। नेक्स्ट क्या है, डिस्चार्ज कॉफिशिएंट थ्रू अ लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस, लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस से डिस्चार्ज कैसे मेजर करते हैं। फार्मूला देखो भाई जो आता है उसमें 2/3 आएगा पहले, तो 2/3 में 2 फार्मूले आपको दिख रहे होंगे, A और C वाला ऑप्शन 2/3, CD भी रहेगा, B भी रहेगा, √2G भी रहेगा, बट जो आपका H दे रखा है, H वाला जो है ना हेड, यहाँ पे पावर कभी रूट के अंदर नहीं, 1/2 नहीं होगी, पावर 3/2 होगी, तो ऑप्शन C आपको डियर मिल गया होगा। चीज़ें यहाँ आई थिंक सब कुछ आपको क्लियर हो चुकी होंगी, तो ईजी थी, पॉइंट्स क्लियर था, कोई कन्फ्यूजन नहीं था आपको यहाँ तक, तो यही सारी चीज़ें दे रखी हैं डियर। अब इतनी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डियर। तो कितना शानदार लेक्चर रहा आप लोगों ने देखा डियर, हम लोगों ने आज 2 चैप्टर कंप्लीट किए फ्लूइड मैकेनिक्स के, है कि नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है सेशन को, पूरा वीडियो देखना तो ज़्यादा मज़ा आएगा और शानदार लगेगा। और जितने इसके पहले के लेक्चर डियर वो भी देखो, सोम भी फिनिश हो चुका है, फ्लूइड भी फिनिश हो चुका है, और साथ साथ आपका BM भी फिनिश हो चुका है, CT डियर चल रहा है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, इंपॉर्टेंट है। मैम ने आपको कितने अच्छे तरीके से फिनिश कर लिया, समझा दिया, साथ साथ मैं कवर कर रहा हूँ, मैकेनिकल पार्ट और सिविल पार्ट जो कॉमन सब्जेक्ट वो मैं कवर कर रहा हूँ। SSC JEE हम लोग टारगेट किया है, तो वो फिनिश करके आपको दूंगा विद इन टाइम, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। इसके और डाउट मत रहना, कंप्लीट नहीं करेंगे, बस आपका साथ चाहिए कि आप इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट नहीं लोगे तो हमें मजबूरन बंद भी करना पड़ सकता है, अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो हम चलाएंगे, और आगे की सीरीज में जैसा आपकी डिमांड है कि उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट करेंगे। चलिए डियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई उमंग और नए जोश के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।